Hey dears, I am Umar Raman Pathak going to present my lecture on history. This is a lecture which is beneficial for your competitive exams like state PSC, SSC, STET, CTET, TET, etc. It is also beneficial for the students of the history of different university across the India. Let's start with our lecture. Let's start with us. Today I am going to present my lecture on the foreign traveler who visited India. तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में विदेशों से आए यात्रियों के बारे में कि कौन कौन से विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की और वो किस शासक के समय आए। सबसे पहले बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में। यह एक यूनानी ट्रेवलर थे या एक यूनानी यात्री थे जो कि यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, अर्थात यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। ये 302 बीसी में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आए और इन्होंने अपनी यात्रा का विवरण अपनी एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम है इंडिका। इस पुस्तक में इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में विस्तार से लिखा, कहा कि पाटलिपुत्र और मगध की प्रजा काफी सुखी और समृद्ध थी। राजा एक लकड़ी या एक वुडन पैलेस में रहता था, लकड़ी के महल में रहता था। राजा जब निकलता था तो उसके पास क्या था, उसका महल कितने बुर्ज और कितने खंभों पे बना था, ये सारी बातों को मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है। अब चलते हैं अपने दूसरे यात्री की तरफ। हमारा दूसरा यात्री है डाइमेकस। यह भी एक यूनानी ट्रेवलर था या एक ग्रीक ट्रेवलर था जो कि यूनान के राजा एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत था, अर्थात यूनान के किंग एंटियोकस फर्स्ट का एम्बेसडर था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार, उनके दरबार में आया था डाइमेकस। चलते हैं अगले यात्री की तरफ जिसका नाम था डायनेसियस। यह भी यूनान का ही राजदूत था और यह मिस्र के राजा टालमी II का एम्बेसडर था या मिस्र के राजा टालमी II फिलाडेल्फस, इनका पूरा नाम था ये, उनके राजदूत के रूप में भारत के मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। अब चलते हैं अगले यात्री की तरफ जिसका नाम था फाहियान। ये एक चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षुक भी था जो कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। गुप्त वंश के ये सम्राट हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। आप लोगों को पता होगा कि ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इनकी जो किताब थी फाहियान जी की वो है फो को की। इन्होंने अपनी पुस्तक फो को की में मालवा या मध्य प्रदेश, जो कि इनकी राजधानी भी उज्जैन में थी गुप्त लोगों की, वहां की बारे में लिखा है और लिखा है कि लोग काफी समृद्ध थे, खुशहाल थे और इसने गया, पाटलिपुत्र और श्रीलंका आदि जगह की भी यात्रा की थी। इसके बाद अगले यात्री हमारे ह्वेन सांग। आपको पता होगा चाइनीज में इनको जॉन जोंग लिखते हैं। ये भी एक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु थे जो 629 ईस्वी में भारत आए। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 630 से लेकर 645 तक कुल 15 सालों तक पढ़ाई की। ये सम्राट हर्षवर्धन के भी दरबार में गए। इनकी बुक का नाम है CU की। इन्होंने नालंदा, बोध गया, बनारस, कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कांचीपुरम और पाटलिपुत्र की यात्रा की। हमारे अगले यात्री हैं इत्सिंग। इत्सिंग भी एक चीनी यात्री थे और ये चालुक्य और पल्लव राज्यों के भ्रमण करते हुए इंडोनेशिया की यात्रा पर भी गए। इन्होंने बंगाल और नालंदा की भी यात्रा की थी। अब अगले यात्री हमारे डोमिंगो फायस। ये एक पुर्तगाली यात्री थे, एक पुर्तगीज ट्रेवलर थे जो 1520 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। उस समय विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। ये विजयनगर की राजधानी हम्पी की भी विजिट पे गए। हमारे अगले यात्री हैं फर्नाओ नून्स। ये भी एक पुर्तगीज ट्रेवलर या एक पुर्तगाली यात्री और घोड़े के मर्चेंट या घोड़े के व्यापारी थे। ये 1535-37 के बीच विजयनगर की यात्रा पे आए और इन्होंने विजयनगर की राजधानी हम्पी की भी यात्रा की। जिस समय ये आए थे उस समय विजयनगर के राजा थे अच्युत देव राय। हमारे अंतिम यात्री हैं दुआर्तो बारबोसा। ये भी एक पुर्तगाली ट्रेवलर थे जो 1500 ईस्वी के आसपास भारत आए। इन्होंने पुर्तगाल की कोचीन फैक्ट्री में नौकरी की, अर्थात ये वहां पे काम भी किया करते थे। इन्होंने केरल के मालाबार तट की यात्रा की। ये 1514 से 1516 के बीच विजयनगर और उसकी राजधानी हम्पी की यात्रा पर आए। उस समय विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। इसके साथ उन्होंने केरल, गुजरात, गोवा और विजयनगर के अनेक पैलेस की यात्रा की, अनेक जगह पर घूमे इन्होंने। तो इस तरह से हमारे कुछ यात्रियों का यहाँ पे हमने विवरण दिया है। आप तब तक इसको प्रिपेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले अपने लेक्चर पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।